है जिसके अंदर अर्थ एलिमेंट है, यानी कि वो धूल मिट्टी हर एक चीज को कंट्रोल कर सकता है। उसी की वजह से यहाँ पर तूफान आया होता है। क्विंटिन बीक इन दोनों को कहता है कि मेरे रास्ते में मत आना, और वो उस अर्थ एलिमेंट क्रिएचर पर हमला कर देता है। वहीं दूसरी तरफ न्यूयॉर्क के मिड टाउन स्कूल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जहाँ पर पीटर पार्कर यानी कि स्पाइडरमैन पढ़ता है, वहाँ स्टूडेंट्स एक न्यूज ब्रॉडकास्ट कर रहे होते हैं जहाँ बताया जाता है कि आयरन मैन, विजन और साथ ही नताशा रमनॉफ ने 8 महीने पहले ब्रह्मांड की आधी आबादी को वापस लाने और थैनोस को मारने के लिए अपनी जान दी। 5 साल पहले जब थैनोस ने चुटकी बजाई थी तो आधी आबादी खत्म हो गई थी, पर ठीक 8 महीने पहले जब हल्क ने सभी इनकी वो पैरेलल अर्थ से है। पैरेलल अर्थ का मतलब है हमारी अर्थ जैसी एक और अर्थ। साइंस की ये थ्योरी है कि हमारी अर्थ जैसी बहुत सारी अर्थ है जो अलग अलग डायमेंशन में है। ये सुनने के बाद स्पाइडरमैन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो कहता है कि मैंने पैरेलल यूनिवर्स के बारे में, पैरेलल अर्थ के बारे में सिर्फ किताबों में पढ़ा था, जो मेरे लिए सिर्फ एक थ्योरी थी, पर ये सब कुछ सच है। इसके बाद मिस्टीरियो स्पाइडरमैन को बताता है कि हमारी अर्थ पर 4 क्रिएचर्स ने हमला किया था, जिनके अंदर 4 अलग अलग एलिमेंट्स की शक्तियां थी। उन एलिमेंट्स की जिन एलिमेंट्स से हमारी दुनिया बनी है, यानी कि अर्थ एलिमेंट, एयर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट और फायर एलिमेंट। हमने इनसे युद्ध किया, लेकिन धीरे धीरे इनकी तादाद बढ़ती चली गई और इन क्रिएचर्स ने हमारी अर्थ को खत्म कर दिया, जिसमें मेरा परिवार भी खत्म हो गया। निक फ्यूरी स्पाइडरमैन को बताते हैं कि मिस्टीरियो ने वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट को खत्म कर दिया है, पर अभी भी फायर एलिमेंट जिंदा है, जो कि इन सभी एलिमेंट्स में सबसे खतरनाक है। और हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक फायर एलिमेंट अपना अगला हमला पराग में करने वाला है, इसीलिए हम सबको पराग जाना होगा। तभी इन्हें बताया जाता है कि इनके ट्रिप को और भी बढ़ा दिया गया है और अब इन्हें पराग जाना है। ये सब निक फ्यूरी ने किया होता है। अब जब ये रास्ते में होते हैं तो स्पाइडरमैन उन चश्मों को, जो चश्मे उसे निक फ्यूरी ने दिए थे और निक फ्यूरी को आयरन मैन ने स्पाइडरमैन को देने के लिए, उन्हें पहनता है। स्पाइडरमैन देखता है कि चश्मों के बॉक्स के अंदर एक कार्ड भी होता है जिसमें लिखा होता है अगले टोनी स्टार्क के लिए, मुझे तुम पर भरोसा है, अब तुम्हें कहना है ईडिथ। और जैसी वो ईडिथ कहता है, चश्मा एक्टिवेट हो जाता है। ये चश्मा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है जिससे स्पाइडरमैन बात कर सकता है। दरअसल टोनी स्टार्क ने अपने बाद अपनी जगह स्पाइडरमैन को दे दी है, साथ ही स्पेस ऑर्बिटल वेपन सप्लाई, जिससे कहीं भी हमला किया जा सकता है, उस पर भी अब स्पाइडरमैन का कंट्रोल है। यानी कि वो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से स्पेस से धरती के किसी भी कोने पर हमला कर सकता है। अब इस सब के सब पराग पहुंच जाते हैं। स्पाइडरमैन की पराग पहुंचने के बाद निक फ्यूरी और उसकी टीम से मुलाकात होती है, जहां मिस्टीरियो सबको बताता है कि फायर एलिमेंट लोहे की मदद से अपनी ताकत को और भी बढ़ा लेता है, हमें उसे लोहे से दूर रखना होगा। अगले दिन दिखाया जाता है कि एक कार्निवल में जमीन के नीचे से फायर एलिमेंट निकलता है, यहाँ पर तुम उसे गलत साबित मत करो। इसके बाद मिस्टीरियो और स्पाइडरमैन एक बार में जाते हैं, जहाँ पर स्पाइडरमैन के पास वो चश्मा भी होता है जिसका नाम ईडिथ है, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जब वो मिस्टीरियो देखता है तो कहता है तुम पहन कर दिखाओ। स्पाइडरमैन चश्मा पहनता है और वो कहता है कि तुम पर ये बिल्कुल भी सूट नहीं करता। स्पाइडरमैन यही चश्मा उसे पहनने के लिए देता है, और जब वो चश्मा पहनता है तो स्पाइडरमैन को एक ख्याल आता है कि उसे चश्मा मिस्टीरियो को दे देना चाहिए। वो मिस्टीरियो से कहता है कि तुम इस चश्मे को ले लो, जब ये चश्मा मुझे मिला था तो इसके साथ मुझे एक नोट भी मिला था जिसमें लिखा था अगले आयरन मैन के लिए। वो मेरी हर एक गलती को जानते थे, इसीलिए वो ये भी जानते होंगे कि मैं इस तरह की जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं हूँ। उन्होंने चश्मा मुझे इसलिए दिया होगा ताकि मैं इसे सही इंसान तक पहुंचा सकूं। इस दुनिया को अगले आयरन मैन की जरूरत है और वो तुम बनोगे। इसके बाद वो इस चश्मे की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ईडिथ को कहकर चश्मे का पूरा कंट्रोल, पूरी कमांड मिस्टीरियो को ट्रांसफर कर देता है और इस जगह से चला जाता है। और उसके जाते ही यहाँ पर पूरे रेस्टोरेंट का माहौल बदलना शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोग और चीजें गायब हो जाती है। दरअसल इस पूरे माहौल को और कुछ लोगों को यहाँ पर होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी से बनाया गया था, और यहाँ पर जो बाकी लोग होते हैं वो इस बात का जश्न मनाना शुरू कर देते हैं कि अब मिस्टीरियो के पास ईडिथ है, जिसका मतलब है कि उसके पास टोनी स्टार्क की कंपनी और उसकी बनाई गई हर एक चीज का पूरा कंट्रोल है।
वो उसकी किसी भी चीज को इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ पर खड़ा हर एक इंसान कभी न कभी टोनी स्टार्क के लिए काम किया करता था, जिसमें मिस्टीरियो भी एक होता है। पर टोनी स्टार्क ने मिस्टीरियो को काम से निकाल दिया था, यानी कि उसने झूठ कहा था, वो किसी पैरेलल यूनिवर्स से नहीं आया। ये पूरा का पूरा एक षड्यंत्र था ताकि वो एडिथ पर कब्जा करके टोनी स्टार्क की पूरी कंपनी को अपने कब्जे में कर ले। और जिन 4 एलिमेंट से उसने लड़ाई की थी, दरअसल वो सच्चाई नहीं थी, वो सब होलोग्राफिक इमेजेस थी। ये एडवांस साइंस का एक जीता जागता नमूना था। ये सब कुछ इतना रियल और इतना सटीक था कि जिसके बारे में ना तो स्पाइडरमैन को, और दरअसल ये एक प्रोजेक्टर होता है जिसमें से एयर एलिमेंट की इमेज बाहर निकलती है, जिससे मिस्टीरियो लड़ रहा होता है। और यहाँ पर स्पाइडरमैन समझ जाता है कि ये सब कुछ एक धोखा था, मिस्टीरियो ने सबको धोखा दिया है। वो किसी पैरेलल अर्थ से नहीं आया। उसे अपनी गलती का भी एहसास होता है कि उसे एडिथ का कमांड मिस्टीरियो को नहीं सौंपना चाहिए था, इसीलिए वो यहाँ से सीधा निक फ्यूरी के पास जाता है और उसे मिस्टीरियो की सच्चाई के बारे में सब कुछ बता देता है। पर अगले पल यहाँ पर चीजें बदलना शुरू हो जाती है। दरअसल ये मिस्टीरियो ही होता है जिसने होलोग्राफिक इमेजेस से एक बार फिर से न सिर्फ निक फ्यूरी को बल्कि यहाँ के पूरे माहौल को इस तरह से बना दिया होता है कि स्पाइडरमैन एक बार फिर से धोखा खा जाता है। दरअसल मिस्टीरियो को पता चल गया था कि स्पाइडरमैन को उसकी सच्चाई का पता चल चुका है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये निक फ्यूरी नहीं होता बल्कि खुद मिस्टीरियो होता है। उसने सब जानबूझकर किया होता है ताकि उसे पता चल सके कि उसकी सच्चाई के बारे में कौन कौन जानता है। वो स्पाइडरमैन को कहता है कि तुम्हारे सारे दोस्त मरेंगे, और एक बार फिर से वो अपनी टेक्नोलॉजी से यहाँ की पूरी दुनिया को बदल देता है। और वो स्पाइडरमैन से कहता है कि मैं चाहता तो नहीं था पर तुम्हें मरना पड़ेगा। और तभी मिस्टीरियो अपनी होलोग्राफिक इमेजेस को बंद कर देता है। पीटर पार्कर देखता है कि वो रेलवे ट्रैक पर खड़ा है और एडिथ को ऑर्डर देता है कि जितने भी ड्रोन्स आसपास एक्टिव हैं उन सबको डीएक्टिवेट कर दिया जाए। दरअसल मिस्टीरियो इन ड्रोन्स के जरिए पूरे शहर पर हमला करवा रहा होता है, साथ ही स्पाइडरमैन के दोस्तों पर भी। और जैसे स्पाइडरमैन एडिथ को सारे ड्रोन्स को डीएक्टिवेट करने का ऑर्डर देता है, सभी ड्रोन्स यहाँ से वापस लौट जाते हैं और इस तरह से वो अपने दोस्तों की और हैप्पी होगन की भी जान बचा लेता है। वहीं मिस्टीरियो अपने एक साथी को कहता है कि वो ड्रोन्स की रिकॉर्डेड फुटेज को एक पेन ड्राइव में सेव कर ले। उसका साथी पेन ड्राइव में सारी फुटेज को सेव करके उस जगह से निकल जाता है। और अभी वहां पर एक न्यूज आती है जिसमें दिखाया जाता है कि मिस्टीरियो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है। मरने से पहले वो कहता है कि मैंने सारे ड्रोन्स को उनकी दुनिया में वापस भेज दिया, पर तभी स्पाइडरमैन ने मेरे ऊपर हमला कर दिया। उसके पास न सिर्फ टोनी स्टार्क की कंपनी की सारी टेक्नोलॉजी है बल्कि उसके पास बहुत सारे खतरनाक ड्रोन्स भी है जिससे उसने लंदन शहर पर हमला किया था। यहाँ पर न्यूज एंकर बताता है कि मिस्टीरियो जो कि एक दूसरी दुनिया से आया था, उसने हमारी दुनिया को बचाया पर स्पाइडरमैन ने उसे मार दिया। इसके बाद मिस्टीरियो स्पाइडरमैन का असली नाम पूरी दुनिया को बता देता है। वो कहता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, जिससे स्पाइडरमैन की यानी कि पीटर पार्कर की हकीकत दुनिया के सामने आ जाती है। बल्कि ये होते हैं 2 एलियंस जिनका नाम होता है स्क्रल्स और सोरिन, और असली निक फ्यूरी होता है इनके स्पेसशिप में जो इन्हें वहां से ऑर्डर दे रहा होता है। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।